हर किसी की ख्वाहिश होती है हमें सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी एक साधना है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से प्रयास करने की भी आवश्यकता है। परीक्षाएं दिनों दिन अब देखिए नज़दीक आती चली जा रही हैं। तैयारियां अपने चरम पे हैं। सेंटरों का निर्धारण हो चुका है। प्रश्न पत्रों की छपाई आदि का कार्यक्रम भी पूर्ण कर लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर अगले महीने में होने हैं। उसके तत्काल बाद में टीजीटी का, उसके बाद में पीजीटी का लगा हुआ है। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, परीक्षा नहीं होगी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि परीक्षा टलने का कोई रीज़न ही नहीं है। उस समय सेंटर्स खाली हैं, सारे सेंटरों की सूची मिल गई। सभी राजकीय विद्यालयों को सेंटर बनाया गया है, प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाया गया है। ये भी जान लीजिए, प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाया गया है। ठीक है, जो सेंटर बने हैं वो केवल और केवल सरकारी कॉलेज बने। सरकारी कॉलेज के अध्यापक जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगर हमने इस किसी भी प्रकार की ऐसी वैसी हरकत की तो सीधे तौर पर हमारे कैरियर को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए पूरी मुस्तैदी ड्यूटी करते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। प्राइवेट विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनको अधिकतर क्या होता है, बहुत करेंगे, डिबार कर देंगे, हटा देंगे कि अब कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी अब मत कीजिए, एक FIR भर होगी न, और जो भी रहेगी उनको बेल मिल जाएगी। तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जो मेन समस्या है, नौकरी तो भाई उनकी जाएगी नहीं। कुछ प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले लोग जो होते हैं उनको इस बात की चिंता ही नहीं रहती, ये छोड़े तो वो विद्यालय पकड़े। तो मेरा यही कहना है कि जो भी अपने मन में आप लोग रखे हैं तैयारी का, अगर आप सोचते हैं कि हम तैयारी करें और बेहतरीन तरीके का, है ना, रिजल्ट हासिल कर लें। देखिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी न्यूज़ देने जा रहा हूँ जिसकी प्रतीक्षा आप लोगों को लंबे समय से थी। इसलिए पूरी वीडियो आप देखिएगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। और मैं अपील करना चाहूँगा कि होली ऑफर के अंतर्गत इस समय बम्पर बुकिंग हो रही है सेल नोट्स की। कुछ भाई हमारे डेमो मांगते हैं, डेमो इत्यादि अभी तो फ़िलहाल हम नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। कभी बनेगा फिर देखा जाएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप 8115992001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेज दीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे अपने हैं और अपनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। आप ये चीज़ अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिक्षक भर्ती सबका सपना है ना, कि भर्ती शुरू हो। उत्तर प्रदेश सरकार को अगर विपक्ष घेरता है तो सिर्फ इसी मुद्दे पे ज़्यादा घेरता है कि भर्तियां नहीं हो रही। सरकार को भी पता है कि भर्तियां हमें शुरू करनी है। इसी उद्देश्य से उसने नए आयोग का गठन किया है और सभी अध्याचनों की सूची भी मंगाई जा रही है, जो कि मिलती चली जा रही है। जाहिर सी बात है कि उसमें कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। आने वाले समय में सारे अध्याचन जो ये प्राप्त हो रहे हैं, इन सब पे कार्रवाई होगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आने वाले समय में ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि होली तक आप लोगों के विज्ञापन आने हैं। विज्ञापनों के लिए पूरी तैयारी हो गई है, पोर्टल आदि बन रहे हैं। और याद रखिएगा कि 35,995 पदों का अध्याचन सरकार के पास उपलब्ध है। सरकार ने उस पर वेरिफिकेशन इत्यादि का कार्य पूरा कर लिया है। अब इस विज्ञापन को निकालने की देर है और जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। विज्ञप्ति इसकी जारी हो जाएगी 10-12 तारीख तक, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास ऐसा नहीं है, प्रयास हर तरफ से हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है और सरकार का ये उद्देश्य है कि स्वरोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी जाए, ताकि सरकारी नौकरी के मुद्दे पे जो उन्हें घेरा जाता है उस पर वो जवाब दे सके, है ना। तो तैयार हो जाइए, आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो,
इसके लिए सरकार हम हर दिशा में हर प्रकार से प्रयास कर रही है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 के लिए वेटिंग लिस्ट इत्यादि से महत्वपूर्ण अपडेट हमारे पास में है। जो भी अभ्यर्थी हमारे माध्यम से हमारे यहाँ रीट्स इत्यादि से संबंधित है, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो लोग हियरिंग शुल्क तत्काल प्रभाव से जमा कर दें, और यदि नहीं जमा कर पा रहे हैं तो अब उनसे कहना भी बेकार है, अब मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। जब मैं बोलूँगा तो सीधे बोलूँगा फाइनल होने के बाद, ठीक है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप ज़रूर करिए, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष संदेश है ये, ठीक है। तो अब कोई नई याचिका तो नए लोग तो जुड़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है जितने जुड़े हैं बस उनके लिए संदेश। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइमरी की भर्ती भी तो होनी है। प्राइमरी की भर्ती कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्राइमरी की भर्ती कई सालों से नहीं हुई, 69,000 के बाद में अभी तक भर्ती नहीं हुई, और 69,000 अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ, चूँकि प्राथमिक शिक्षकों में भी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इनके शिक्षक रखे जाने, तो प्राइमरी में अब ऐसे पूरी भर्ती नहीं होगी। उसके लिए भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी प्राइमरी में, और भाषा शिक्षक के लिए है ना बीपीएड और डीएलएड, ये सब चीज़ें अनिवार्य होंगी। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है प्राइमरी में बीएड की वापसी किसी प्रकार से नहीं होगी, ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का बिहेवियर है चुनाव, लेकिन हाँ एक बात और, आप भर्ती में एक बार छूट मिलेगी, आपको एक बार छूट मिलेगी। जैसे एनसीटी विशेष प्रावधान करके छूट नहीं दे देती थी, तो उसको कोई कोर्ट में चुनौती नहीं देता था, कुछ भी नहीं होता था, इतनी इतनी भर्तियाँ हुई, कभी कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे ही इनके पास में जो सबसे बड़े रीज़न यही है कि है ना ऐसी भर्ती अब प्राइमरी में होगी, तो प्राइमरी में उसकी तैयारी शुरू कर दी गई, आपको छूट मिलेगी। एक भर्ती के लिए आपको बड़ी छूट मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी संस्था का नोट्स चाहिए उनको, मसलन ये कि अगर वो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, संस्था का मतलब कोई जिस वर्ग की तैयारी करते हैं, मान लीजिए वो एलटी की तैयारी करते हैं, वो टीजीटी की तैयारी करते हैं, वो पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो आपको हम नोट्स उपलब्ध करा दे रहे हैं। 1,000 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न की गारंटी का गारंटी कार्ड आपको मिलेगा, और उससे आप आत्मविश्वास से लवरेज हो जाएंगे कि अरे ये हमारे सामने जो नोट्स है इसको अगर हम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। और याद रखिएगा, आपको याद करने की ट्रिक भी दी गई है, शार्ट में भी नोट्स बनाया गया है कि इसको याद करने का क्या ट्रिक है ना। तो जैसे देखिए, राज्यों का नाम याद करने के लिए, जैसे स्टेट का नाम आपको याद करना है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनवाया है। एक्सपर्ट जो है बनाए कितना बढ़िया तरीके से बनाता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सपर्ट का ये कहना है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपर्ट बोलते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि राम नाम जपते अहि अत्रिमति गोसियाऊ, है ना, और पंख में उगो हमी अहिके छवि झाऊ। इसमें पूरे स्टेट का नाम है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार से ये पूरे सब ट्रिक बनाए गए हैं जिससे कि आप सभी लोगों को सुगमता हो, तैयारी करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो हर तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, मजबूती से भर्तियों का अपना एक काफिला बढ़ता जा रहा है, एक समूह बढ़ता जा रहा है, और कहीं न कहीं लोगों के मन में एक संशय ज़रूर तैर रहा है कि यदि हम तैयारी करने में पिछड़ गए तो हमारा क्या होगा। तो ये बात सच है, अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले तो आप उसके लिए आत्मीयता से लगिए, कि बिना आत्मीयता से लगे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कहना मेरा काम है, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमारा क्या आप ले लोगे, ठीक है। तन्मयता से लग जाओ, बढ़िया सा
एक टाइम टेबल बनाओ, 6 घंटे कम से कम पढ़ाई का शेड्यूल बनाओ, और अगर आप चाहो तो 6 घंटे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे भी पढ़ो तो भी मन, कम से कम मन से पढ़ो ना। तो एक बात और दोस्तों, देखिए आगे चल कर के LT है ना, LT की भी भर्ती आनी है, उसका विज्ञापन भी, इसका अधियाचन भी तैयार हो चुका है, और इसमें पोर्टल बनाने का कार्य चल रहा है। जैसे पोर्टल बन जाता है वैसे ही विज्ञापन आ जाएगा, विज्ञप्ति एक जारी करेंगे, तुरंत आवेदन शुरू हो जाएंगे। OTR करा लीजिए भैया, बिना OTR के आप फार्म नहीं भर पाओगे, चाहे अब TGT हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे LT हो, आपको OTR कराना अनिवार्य है। इसमें OTR आराम से हो भी जा रहा है, आप आराम से कर लीजिए। OTR के लिए इसलिए तो देखिए ज़रूरी होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप फार्म भर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए बहुत दिनों से आप लोगों के मन में भी मनसा तैर रही होगी, और ये मनसा बहुत दिनों से हमारे मन में भी थी कि क्या जूनियर की भर्ती होगी। तो हम लोगों ने इसके बारे में पता किया, तो हम लोगों को उत्तर मिला कि बिल्कुल होगी, और इसके लिए सरकार की ओर से पूरा डिटेल भेज दिया गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब औपचारिकताएँ पूर्ण करके उसे नए आयोग के सुपुर्द कर दिया है। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए आपको कम से कम है ना, भाषा में 55% अंक के साथ सफलता अर्जित करनी होगी। जैसे मतलब अगर आपने B.Ed किया है तो आपको 55% आपको कम से कम अंक प्राप्त किया होना आवश्यक होगा थ्योरी में, और 55% ही प्रैक्टिकल में। तो जाहिर सी बात है कि शासन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और भर्तियाँ कैसे हों उसका पूरा मानक उन्होंने तैयार कर लिया है। मैं इतना जानता हूँ, जो लोग छानबीन में ही रह जाते हैं डेमो देख करके, डेमो है, ऐसे है तो ऐसा है, तो फलाना है, तो धमाका है, तो ढिमका है ना, वो कभी भी याद रखिएगा, वो कभी भी लक्ष्य को नहीं पार कर पाते, लक्ष्य पा ही नहीं सकते ऐसे लोग। तो जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, जब वो लक्ष्य पा ही नहीं सकते तो फिर उसमें बोला क्या जाए, उसमें कुछ बोलने लायक ही नहीं है ना। तो भैया यही सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छा ये है कि लक्ष्य पाना है तो इसके लिए आप लोग जैसे सब बुकिंग कर रहे हैं वैसे आप भी बुक करें, ताकि आपको सफलता मिल जाए। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके आपको अपना एड्रेस पिन कोड सही देना है और अपने नोट्स को बुक कर लेना है। इसी नोट से पढ़ लीजिए, इसके अतिरिक्त आपको किसी अन्य नोट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। टीम इंडिया ने जिस तरीके से शानदार जीत कल दर्ज की ऑस्ट्रेलिया पर, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है, और मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से विश्व कप के फाइनल में हार का बदला रोहित ब्रिगेड ने ले लिया है। बहुत अच्छा, इससे मौसम अजीब तरीके का हो रहा है दोस्तों, कभी गर्मी कभी ठंडी, तो थोड़ा ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी स्थिति होगी, और आगे आने वाले समय में है ना, आप लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने में लगेगा। आप हमारे नोट से पढ़ लोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इससे सफलता मिल जाएगी। किसी अन्य नोट से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी अन्य किताब का पूरा निचोड़ है, जान लीजिए। इस तरीके बेहतरीन तरीके मैनेजमेंट किया गया है कि किताब का बिल्कुल निचोड़ है, और इसका आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं तो आप लोगों को भलाई की ही बात करता हूँ, और मुझे भी इस बात का पूरा विश्वास रहता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में भी आती हैं और समझते भी हैं आप लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आने वाले समय में आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स का लाभ मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये कि हम ऑनलाइन क्लासेज इत्यादि भी आपको देने की स्थिति में होंगे, आपका सहयोग कर पाएंगे, और आने वाले समय में आप लोगों को मेरे द्वारा समस्या आपकी समाधान हमारा जैसा जो कार्यक्रम पहले हुआ करता था उसको भी हम शुरू करेंगे। अब देखिए, मैं सोच रहा हूँ नया विज्ञापन आ जाए, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उस पर तो हम समाधान का एक वीडियो बनाते ही हैं।
मेरी ये अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, जिससे हमें भी आप लोगों की बातों को आयोग तक, सरकार तक पहुंचाने में मदद मिल सके। तो देर किस बात की, 8115998001 पे व्हाट्सएप करके तुरंत अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, नाम से भेजिए। मैं नोट्स की बात इसलिए करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे परिवार से आते हो, है ना, जो कि आकांक्षा रखता है कि उसका लड़का नौकरी पाए या उसकी लड़की नौकरी पाए, तो आप लोग उस पर खड़े उतरे और हम हैं ना आपके साथ में, सफलता की गारंटी है दोस्तों। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे देश शुभ हो।